अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सभी बेहतर हैं। अच्छा जी, आज का मेरा ब्लॉग जो है वो डे 23 का है, यानी कि रमज़ान 23वां रोज़ा था रमज़ान का। और यहाँ पे लगभग टाइम हो रहा होगा 11 के आसपास का। और फटाफट से मैं लग गई थी अफ्तारी में। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 11 बजे से अफ्तारी कौन बनाता है। अच्छा जी, आज मैं कर रही हूँ मतलब इफ़्तार की दावत। घर में सभी लोगों की इफ़्तार की दावत की थी। और साथ ही ना सेकंड खुशी की बात ये थी कि आज दानिन का है बर्थडे। तो बस यहाँ पे ना 2 दावतें एक साथ हो रही थी कि मुझे इफ़्तार की भी दावत करनी थी सबके लिए, और साथ ही फिर करनी थी मतलब दानिन के बर्थडे की। तो उसके लिए फिर मैं 11 बजे से स्टार्टिंग कर दी थी। सोचा तो ये था कि मैं पूरा शूट करूँगी, लेकिन पूरा शूट नहीं हो पा रहा था क्योंकि किचन छोटी-सी है, आप लोगों ने देखी है मेरी। और वहाँ पे कुकिंग करना एकदम से ना सारा फैला पड़ा हुआ था, और फिर वहाँ कुकिंग भी करना, साथ ही मतलब कैमरे को भी हैंडल करना, तो मेरे लिए ना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा था। अगर किचन बड़ी होती हाँ तो ईज़ी हो भी जाता, लेकिन किचन के चक्कर से ना तो मैं सोचा कि छोड़ो, कहीं ऐसा ना हो कि शूटिंग के चक्कर में कोई काम बिगड़ जाए। तो इस वजह से ना बस बीच-बीच में थोड़ी-थोड़ी सी जो क्लिप थी ना, बस मैं उनको ऐड करती गई थी कि हाँ, किस तरह से 11 बजे से शाम के 5, 6, 7 बजे तक जो तैयारियाँ थीं वो किस तरह से चली। ये लगभग ना टाइम हो रहा था 4 बजे का, और 4 बजे तक यहाँ पे जो था वो मेरा काफ़ी हद तक सामान मतलब बन चुका था। जैसे कि थोड़ी बहुत ही चीज़ें रह गई थी, सिर्फ़ यहाँ पे तैयारी जो थी वो चल रही थी, यानी कि फ्राई होने की। चीज़ें फ्राई हो रही थी जैसे पकौड़ी वग़ैरह। काफ़ी सारे आइटम मैंने रख लिए थे, जो चीज़ मुझे पहले बनानी थी यानी कि ठंडी होनी थी, जैसे कस्टर्ड वग़ैरह था, फ्रूट कस्टर्ड था। तो ये सारी चीज़ें ना मैंने मॉर्निंग से ही यानी कि तैयार करके रख ली थी। आज की दावत में ना मैंने जो खाना था वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा रखा था, क्योंकि इफ़्तार के बाद ना वैसे भी खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं होता। लेकिन हाँ, यहाँ एक चीज़ मैंने रखी थी कि इफ़्तार में यानी कि इफ़्तार की जो चीज़ें थी ना वो मैंने ज़्यादा रखी थी। यानी कि लगभग 13-14 आइटम जो थे वो इफ़्तार के लिए हो गए थे। और खाने में सिर्फ़ मैंने सिंपल जो हैदराबादी चिकन बिरयानी होती है वो रखी थी, चटनी थी, सैलेड थी। खाने में सिर्फ़ मैंने सिंपल बिरयानी के अलावा दूसरी कोई चीज़ नहीं रखी थी। अच्छा, इफ़्तारी में मैंने काफ़ी सारा सामान तैयार कर लिया था, और सोचा था कि हाँ, मतलब इफ़्तारी जो है वो मैं काफ़ी अच्छे ढंग से मतलब करने की कोशिश करूँगी। टाइम था 5:45 का, 5:45 तक ना हम सभी लोग रेडी हो गए थे और सभी लोग हम लोग इकट्ठे हो गए थे। बस जो घर के जितने भी जेंट्स थे ना तो वो सिर्फ़ नीचे थे, तो फटाफट से हम सभी जितनी भी घर की लेडीज़ थी आके अपने कामों में लग गई थी, यानी कि इफ़्तारी की जो दस्तरख़्वान सजाना होता है ना, तो वो स्टार्टिंग कर दी थी। अच्छा, यहाँ पे मेरी डाइनिंग टेबल पड़ी रहती थी, तो मैंने डाइनिंग टेबल को हटा दिया था, और यहाँ पे बड़ी वाली जो कारपेट थी उसको लगा दी, और फटाफट से हम लोग दस्तरख़्वान लगाने के लिए लग गए थे। तो यहाँ पे मैंने ना 3 तरीके की जो थी वो पकौड़ी रख ली थी, और साथ ही डोनट वग़ैरह ऐड कर लिए थे। चुर्री पापड़ रखे थे, और मैंने 2 तरीके के चने रखे थे, यानी कि ब्लैक वाले चने थे और वाइट वाले चने की चने चाट रख ली थी। अच्छा जी, और साथ ही ना मैंने यहाँ पे रख लिए थे दही बड़े, फ्रूट्स थे जिसमें चीकू, तरबूज, पपीता, केला, ये सारी चीज़ें थी। ड्रिंक्स में सिर्फ मैंने रूह अफ़ज़ा रखा था, और स्वीट में ना मैंने कस्टर्ड रखा था, और साथ ही ना जो ब्रेड की पुडिंग होती है ना वो ब्रेड पुडिंग बना ली थी। तो इस तरह से काफ़ी सारा सामान जो था वो लगभग 13-14 आइटम जो थे वो इफ़्तार में मैंने बना के रेडी कर लिए थे, यानी कि सभी लोगों ने हम एक-दूसरे की हेल्प की और रेडी कर लिया फटाफट से। सारी प्लेटें वगैरह जो थीं वो लगा दी थी, साथ ही ना सर्व करने के लिए भी एक प्लेट और छोटी-सी प्याली, स्पून वगैरह, ग्लास, सारी चीज़ें रख दी थी। अच्छा, बीच में ना मैंने कैंडल्स भी जला दी थी ना, कि कैंडल से ना थोड़ा अच्छा लुक आ जाता है। बाहर का दस्तरखान लगाया था, तो जितने भी घर के जेंट्स थे उन सभी के लिए बाहर का मैंने दस्तरखान ऐड कर दिया था, और एक दस्तरखान मैंने अंदर रूम में लगाया था, तो वहाँ हम जितनी भी घर की लेडीज़ थीं उन सब के लिए दस्तरखान रखा था। अच्छा जी, साथ ही बारी आ जाती है अब शाम में दानिन के जो केक कटिंग थी, तो बस वो होना बाकी रह गया था। तो ये जो टाइम था तो घर के जितने भी लोग थे वो सारे तरावी वगैरह पढ़ के आ गए थे, फिर यहाँ पे स्टार्टिंग की। अच्छा, बच्चे जो थे वो काफ़ी ऊधम कर रहे थे, मतलब खेल रहे थे कैप वगैरह पहन के, और दानिन को तो हद से ज़्यादा खुशी हो रही थी कि मेरा बर्थडे है, और वो खुद को विश कर रही थी, हैप्पी बर्थडे टू यू।
को नहीं पता था कि मुझे खुद को विश करना है या दूसरे को विश करना है, बस वो खुशी में मतलब हद से ज़्यादा खुशी से पागल हो रही थी। उसको बस ये था कि हाँ, मेरा बर्थडे है, मैं केक काटूँगी और मतलब एन्जॉय एन्जॉय कर रही थी काफ़ी अच्छे तरीके से। अच्छा, घर के सभी लोग रेडी हो गए थे, तो फिर यहाँ पे हमने कैंडल्स वगैरह जला ली और केक कटिंग की जो शुरुआत थी वो कर दी थी। घर में ना जब इस तरह से छोटे-मोटे हम लोग फंक्शन रखते हैं, प्रोग्राम करते हैं ना, तो काफ़ी अच्छा लगता है। अच्छा, डेकोरेशन वगैरह ख़ैर मैंने कोई नहीं की थी, क्योंकि रमज़ान की हल्की-फुल्की सी जो डेकोरेशन थी वो हो रही थी, तो इस वजह से डेकोरेशन को मैंने अवॉइड किया था। ऊपर से फिर तैयारी की थी मतलब इफ्तार की, तो फिर डेकोरेशन करने का इतना टाइम भी नहीं मिला। नॉर्मली मैंने कर्टेन वगैरह चेंज कर लिए थे और बैनर लगा लिया था हैप्पी बर्थडे का। अच्छा जी, अगर आज आप लोग मेरे ब्लॉग को देखते हुए यहाँ तक आ गए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लें, जिससे कि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। यहाँ पे बस केक खिलाने की शुरुआत कर दी थी और धीरे-धीरे करके सब लोग मतलब केक खा रहे थे, आ रहे थे। तो दानिन के पहले पापा ने खाया, फिर दानिन की दादी आईं, फिर दानिन की फूफी आईं और फिर दानिन का भाई यानी कि फूफी का बेटा। तो इस तरह से एक-एक करके सारे लोग आते जा रहे थे, खाते जा रहे थे। लेकिन लास्ट में ना फिर दानिन का थोड़ा मूड अपसेट हो गया और फिर दानिन ना किसी को केक खिला रही थी, ना ही केक खा रही थी। के बाद ना फिर केक काटने का यानी कि सॉरी खिलाने वाला जो प्रोग्राम था वो फिर यहाँ पे हमें कैंसल करना पड़ा कि दानिन का मूड अपसेट हो गया है, तो भई अब छोड़ो, अब सिर्फ़ अपने आप ही केक उठाओ और खाओ, यानी कि दानिन अब किसी को नहीं खिलाएगी। आप लोग देख ही रहे होंगे, मैं उसे बार-बार बोल रही थी और वो बस मेरी तरफ आए जा रही थी कि नहीं, ना उसे खाना है और ना ही मतलब उसे किसी को खिलाना है। उसके बाद फिर बस उसका हल्का-फुल्का सा फेस वॉश वगैरह करवा दिया था, लेकिन फिर सोचा कि वीडियो शूट कर लेते हैं, उसके बाद अच्छे से फेस वॉश करवा देंगे। ना कि सब लोगों को गिफ्ट देने थे, तो दानिन को खड़ा करा कि दानिन खड़ी हो जाओ, तुम्हें गिफ्ट तो दे दें, लेकिन दानिन का मूड इतना ख़राब हो चुका था कि दानिन को खड़े होने में भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर क्या करा कि सभी लोगों ने गिफ्ट दानिन के केक के पास ही रख दिए कि चलो ठीक है भई, मत लो, तुम्हें नहीं लेना, लेकिन हाँ, रो मत, अपना मूड अपसेट मत करो। फिर उसके बाद सारे लोग चले गए, फिर आई बारी हम लोगों के गिफ्ट खोलने की, क्योंकि बहुत सारे गिफ्ट इकट्ठे हो गए थे और बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं हो रहा था दूसरे दिन का। तो यहाँ पे कपड़े वगैरह चेंज करके हम लोग बैठ गए गिफ्ट को खोलने के लिए और बस छोटी सिस्टर इन लॉ यानी कि चाची की बेटी थी मेरी, वो और मैं, हम लोग मतलब गिफ्ट 2 लोग खोलते जा रहे थे। दूसरी सिस्टर इन लॉ जो थी वो वीडियो को शूट कर रही थी। अच्छा, यहाँ पे ये है वॉच, तो ये मीराब के लिए भी गिफ्ट आए हैं। ये मीराब की जो दादी हैं, तो दादी ने गिफ्ट किया है वॉच है, साथ ही ये मीराब ने गिफ्ट किया था दानिन के लिए। अच्छा, सबके गिफ्ट थे, हम लोगों ने सबके गिफ्ट खोल-खोल के देखे कि कैसा लग रहा है। तो दानिन के काफ़ी सारे गिफ्ट थे और जिसमें सारी ही चीज़ें जो थी वो यूज़ करने वाली थी। अच्छा, मीराब को ना इसमें सिर्फ़ ये डॉल काफ़ी अच्छी लगी थी, तो जो कि वो दानिन के लिए ले आया। अच्छा, साथ ही ना फिर और सारे गिफ्ट हम लोगों ने खोले। जो गिफ्ट हाथ में आता जा रहा था और वो खुलने की स्टार्टिंग होती जा रही थी। अच्छा, ये गिफ्ट जो है वो मीराब की दादी की तरफ से यानी कि दानिन की फूफी और दादी ने दिया था, तो इसमें मीराब के और दानिन के दोनों के कपड़े थे। तो चॉकलेटें थीं और साथ ही ना दानिन के और मीराब के सूट थे। तो ये था दानिन का सूट और एक और था, वो सिंपल सा सूट था यानी कि डेली वियर के लिए, और साथ ही ना एक मीराब का सूट था। अच्छा, ये चाची की छोटी बेटी ने दिया था, तो उसमें था ये क्लेचर दानिन के बालों के लिए, साथ ही एक चॉकलेट थी। अच्छा, वो भी छोटी है, 4-5 साल की है, तो वो अपने अकॉर्डिंग ही दानिन के लिए गिफ्ट लेके आई। सभी लोगों ने अपने-अपने हिसाब से और दानिन को देखते हुए गिफ्ट दिए थे और गिफ्ट यकीन माने कि सबके गिफ्ट एक से एक अच्छे थे, यानी कि किसी का भी गिफ्ट ऐसा नहीं था कि जो कि अच्छा ना लगे या हल्का-फुल्का सा बेकार हो, लेकिन सबके गिफ्ट काफ़ी अच्छे थे और मतलब काफ़ी अच्छे लगे, साथ ही ना यूज़फुल थे। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी कि जो कि घर में डेकोर की हो या फिर रखनी पड़े। सारी चीज़ें बढ़िया थी, सारी अच्छी थी। अच्छा, ये दानिन की दूसरी चाची की बेटी है, तो उन्होंने दिया था 2 हेयर क्लिप थे और साथ ही ना बालों के लिए छोटे-छोटे से जो क्लेचर होते हैं ना जर्किन के नग के, तो काफ़ी अच्छे लगे उनको, तो शायद मैं भी यूज़ कर सकती हूँ। अच्छा, ये हस्बैंड के जो फ्रेंड आए थे ना, तो वो लेके आए थे। ये एक फ़ोटो फ्रेम है, तो काफ़ी अच्छा लगा, वॉल पे लगा लो या फिर नॉर्मल ऐसे ही ड्रेसिंग टेबल वगैरह पे रख सकते हैं, काफ़ी अच्छा लगेगा। साथ ही फिर ये जो था, तो ये दिया था छोटी चच्ची की बेटी ने, तो इसमें दानिन की ब्रेसलेट थी और हेयर बैंड था।
खोलते-खोलते हम लोगों को बहुत टाइम हो गया था और लगभग सवा 11 साढ़े 11 का टाइम हो गया था गिफ्ट खोलते हुए। बड़ा अच्छा लग रहा था गिफ्ट खोलने में। साथ ही दानिन और मीरा भी इस टाइम तक सोए नहीं थे। आप लोगों ने देखा होगा पहली क्लिप में कि अपने गिफ्ट के लिए मीरा सबसे पहले आया था। अच्छा, यहाँ पे ना दानिन बोल रही थी कि मतलब मुझे बिठाल दो और मुझे गिफ्ट खोलने दो। लेकिन वो खोलती तो कम, गिफ्ट उसके ख़राब ज़रूर हो जाते। ये चची ने दिया है, छोटी वाली चची ने, तो उन्होंने सूट दिया दानिन के लिए। ये भी सूट काफ़ी अच्छा लगा। तो ये सारे सबके गिफ्ट जो थे वो सच में एक से एक बढ़ के गिफ्ट थे और सबके गिफ्ट काफ़ी अच्छे लगे। ये दानिन के चाचू ने गिफ्ट किया है और सबसे ज़्यादा हँसी जो थी वो मतलब काफ़ी खुशी भी हुई और साथ में ना हँसी आई ये टॉयज़ देख के कि मतलब दानिन के अकॉर्डिंग ही उन्होंने टॉयज़ सेलेक्ट किया है बिल्कुल। उसके बाद फिर शायद मेरा ही गिफ्ट था। तो मैंने दानिन के हेयर क्लिप मँगाई थी वाइट कलर की, मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, तो मैंने वो मँगाई थी दानिन के लिए। ये हैं वाइट कलर की, जिसमें कि वाइट वाले पर्ल जो बोलते हैं ना मोती लगे हुए थे, तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। ये मैंने ना ऑनलाइन परचेज़ की थी। अच्छा, ये दानिन के दादू ने दिया था गिफ्ट। ये भी एक फ़ोटो फ्रेम है, यानी कि हस्बैंड हस्बैंड के जो हैं वो मेरे फ्रेंड हैं, तो रिश्ते में दादू लगते हैं दानिन के। तो उन्होंने ये गिफ्ट दिया था, काफ़ी अच्छा लगा। ड्रेसिंग टेबल पे ये भी रखा जा सकता है, एक डेकोर आइटम्स है। बढ़िया था काफ़ी। वहाँ पे ना सिर्फ़ 2 चीज़ें ऐसी थी, यानी कि हस्बैंड के जो फ्रेंड आए थे, सिर्फ़ उन्हीं लोगों ने फ़ोटो फ्रेम दिए थे, यानी कि जो थोड़े डेकोर पर्पज़ से हो जाता है, और बाकी के घर के फैमिली मेंबर्स जो थे वो सब ने अच्छी-अच्छी चीज़ें दी। अच्छा, ये जो स्लीपर आपने देखी हैं ये बड़ी चच्ची ने दी थी, तो दानिन की स्लीपर काफ़ी अच्छी थी और वो पहन के फिर इनको उतारने का मन ही नहीं हो रहा था, फिर उससे ज़बरदस्ती ली। अच्छा, ये दानिन के पापा ने गिफ्ट की है, मिडी है और बेल्ट है, बेल्ट के साथ ही ना एक छोटा-सा वॉलेट टाइप है, काफ़ी अच्छा लगा। यानी कि हम सभी लोगों ने दानिन को गिफ्ट दिया और दानिन अपने गिफ्ट देख के काफ़ी खुश थी। अच्छा जी, चलें फिर मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, और बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में कैसे हैं। पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब